इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने विद्याधर को चरण दिए, आचरण दिए, चारित्र प्रदान किया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया, यानी जिनके माध्यम से गुरुदेव विद्यासागर महाराज श्री को दीक्षा प्राप्त हुई, चारित्र प्राप्त हुआ, तो वह पद क्या कह रहा है? उन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इन्हें चरित्र की दीक्षा दी, जिससे आत्मा कल्याण करती है। पथ दिया, पथ का अर्थ होता है रास्ता, और वह रास्ता तब होता है जब हमारे भीतर ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इस पथ से वह सम्यक ज्ञान भी इन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने गुरु, अपने शिष्य को, अथवा गुरु भी कह दे तो अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो शिष्य बनाया, फिर जीवन के अंतिम समय में उन्हें ही गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, अर्थात विद्यासागर जी के चरणों में संलेखना पूर्वक मरण किया, अपने पद का त्याग किया और उन्हें गुरु के रूप में बैठाया, और स्वयं विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर के शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया। तो पथ दिया यानी ज्ञान दिया, शिष्य भी बनाया और गुरु भी बना लिया। तो ऐसे वे महान आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री, जिनकी महानता, जिनकी लघुता, जिनकी मान कषाय की अभावता ये परिचय दे रही है, जो अपने शिष्य को गुरु बना ले वो कितना महान होगा। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी कह रहे हैं, उन्होंने ही हमें पथ दिया, रास्ता दिया, यानी वह सम्यक ज्ञान दी। पाथे भी दिया, पथ से वह रास्ता देखने की जो क्षमता आती है, समीचीन दृष्टि आती है, यानी सम्यक दर्शन निकलता है। और पाथे से जो हम रास्ते में चलते हैं, यात्रा में चलते हैं, तो कुछ वस्तु व्यक्ति भोज्य पदार्थ, खाने की वस्तु लेकर के चलता है ताकि यात्रा उसकी अच्छे से चल सके। तो वो पाथे जो है उस ज्ञान का प्रतीक है, पद जो है चरण का प्रतीक है, और पथ जो है उस दृष्टि का प्रतीक है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वह रत्नत्रय जिन ज्ञान सागर मुनि महाराज के द्वारा जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे वे गुरु को याद करते हुए, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ। बहुत कोमल हाथों से जीवन का पोषण हुआ। जैसे बालक बढ़ता है धीरे धीरे, ऐसे ही विद्याधर जब बालक के रूप में आए थे, ज्ञान सागर महाराज श्री के हाथों में बहुत हौले हौले शनह शनह उन्होंने ABCD से लेकर क ख ग से लेकर के जिनका पालन पोषण किया। मोह का प्रताप शोषित हुआ। इन्हीं गुरु की कृपा से वह मोह जो हमें भटकाता है, वह ताप है, वह शोषण को प्राप्त हुआ, अर्थात मोह सूख करके नष्ट हो गया और समीचीन दृष्टि जिनकी प्रकट हो गई। उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर। गारव से अर्थ होता है गर्व, आप समझ सकते हो। जिनके भीतर इतनी क्षमता थी, इतना ज्ञान था, इतनी समता थी, इतना महान चरित्र था, जिन्होंने उस समय 1950 से लेकर के 60 के काल में न जाने कितने आचार्यों को अध्ययन अध्यापन कराया। आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आरिका विज्ञान ज्ञानमती, आचार्य धर्म सागर जी, सुपार्शमती, विशुद्धमती, जितने भी पुराने दिग्गज आचार्य हो चुके हैं, गणिणी आरिकाएं हो चुकी हैं, उन्होंने उन सब संघों में जाकर के अध्ययन अध्यापन कराया। ऐसे वो ज्ञान में निष्णात आचार्य ज्ञान सागर महाराज थे, जो गुणों के भंडार स्वरूप थे, जिनके पास किसी क्वालिटी की कोई कमी नहीं थी। भंडार होते हुए भी, सारे गुण होते हुए भी
रंच मात्र भी जिनके भीतर गारव नहीं था, गर्व नहीं था, वो गारव 3 प्रकार का भी होता है, रिद्धि गारव, रस गारव और शब्द गारव। न शब्द का अभिमान, न विशेष प्रकार के रिद्धि का अभिमान, न ही साता सुख आदि साता वेदनी कर्म का अभिमान। सारी अनुकूलता होते हुए भी जो अभिमान से अछूते थे, गारव से रहित थे, ऐसे वे गुण के गारव गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में। क्या नाम था उनका? आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी। उनके सुखद कर कमलों में, सुखद का अर्थ है जो सुख को देने वाले हैं, ऐसे ही कर अर्थात हाथ रूपी कमलों में मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ, इस मूक माटी ग्रंथ, इस महाकाव्य की जो रचना हुई है, उन्हीं के कर कमलों में वे समर्पित कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं अंत में? गुरु चरणारविंद चंचरीक। गुरु चरण प्लस अरविंद, अरविंद का अर्थ कमल होता है, यानी गुरु चरण कमलों का चंचरीक, चंचरीक का अर्थ होता है सेवक, यानी गुरु की चरणों की जो हमेशा सेवा करते रहे। और निश्चित मानना आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी दीक्षा लेने से पूर्व ही और जब तक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि नहीं हो गई, अंतिम समय तक जी जान लगा करके दिन रात एक कर दिया। इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा की। उनकी सेवा को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि ऐसा भी कोई सेवक हो सकता है जो अपने गुरु की इतनी महान सेवा कर सकता है। तो आचार्य भगवान अपने आप को उस सेवक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ऐसे नहीं स्वीकारेंगे तब तक हमारे भीतर किसी भी प्रकार की क्वालिटी का विकास होगा ही नहीं। तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो अपने आप को एकदम लघु बना लें, एकदम छोटा बना लें, बस अपने आप को दास मान लें, अपने आप को एकदम लघुता की उच्चतम जो श्रेणी हो सकती है वहां तक लेकर के आ जाएंगे, तो फिर हाँ देखना अपने भीतर स्वतः ही उन गुणों का प्रस्फुटन प्रारंभ हो जाता है, गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। तो आचार्य भगवान अपने आप को लिख रहे हैं, मैं गुरु चरणारविंद चंचरीक हूँ, अर्थात गुरु रूपी चरण कमल का मैं सेवक हूँ, अथवा जैसे वह भ्रमर कमल की सेवा करता है वैसे ही मैं उन अपने गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ। और उन्हीं के सेवा के प्रताप से मेरे भीतर इतनी योग्यता प्रकट हुई कि इस मूक माटी महाकाव्य को मैं दुनिया के समक्ष रच पाया हूँ, लिख पाया हूँ। तो ये ऐसा इस ग्रंथ का मंगलाचरण, इसकी अब शुरुआत करते हैं। इस ग्रंथ में आखिर है क्या विषय? बड़ा चर्चा का विषय है, सामान्य ग्रंथ नहीं है। इस मूक माटी महाकाव्य में 300 से भी अधिक विद्वानों ने अपनी समीक्षाएं लिखी हैं। समीक्षा का अर्थ एनालिसिस किया है, क्या अच्छा है, क्या इसमें कमी रह गई है, उसका विश्लेषण किया है। और छोटे मोटे विद्वान नहीं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स रहे हैं, वाइस चांसलर्स रहे हैं, कुलपति आदि रहे हैं, जो बनारस में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान पंडित वर्ग रहे हैं, ब्राह्मण पंडित रहे हैं, उन्होंने इस मूक माटी ग्रंथ को पढ़ा शुरू से लेकर अंत तक, और पढ़ने के पश्चात मीमांसाएं लिखी हैं, समीक्षाएं लिखी हैं। और वह समीक्षाओं का संकलन मूक माटी मीमांसा के रूप में 3 वॉल्यूम्स में, 3 खंडों में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुका है। किसी भी ग्रंथ की महानता का यदि समझना हो तो हम इससे समझ सकते हैं कि आखिर इस ग्रंथ को कितने लोगों ने पढ़ करके इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है, क्या उनकी अवधारणा रही है, कितने लोगों ने इसमें रिसर्च किया है, क्या उन लोगों की मान्यता रही है। तो जब ऐसी मान्यताओं को हम देखते हैं तो समझ में आता है कि ये कृति छोटी मोटी कृति नहीं है, ये विश्व की
महानतम कृतियों में से एक कृति है। तो आप लोगों के हाथ में जो ये कृति पहुंची है, इसे छोटी मोटी रचना नहीं समझना। ऐसा मत समझ लेना कविता के रूप में कुछ भी लिखा गया हो, बिल्कुल ऐसी धारणा अपने भीतर नहीं लाना। यदि हमें कुछ पाना है, कुछ सीखना है, तो जब तक हम उस कृति की, उस रचना की महानता को नहीं समझेंगे, हमारे भीतर वो भाव ही नहीं आ पाएगा। जितना हम वैल्यूएबल समझेंगे, उतना ही हम उसकी केयर करेंगे, उसको सहेज करके रखेंगे, उतनी ही श्रद्धा हमारी भीतर से प्रकट हो जाएगी, उतना ही विनय गुण हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और जब विनय गुण प्रकट हो जाएगा, तो एक खंड भी पढ़ लेंगे अथवा एक पृष्ठ, एक पेज भी पढ़ लेंगे, तो उस पेज को पढ़ करके वो हमारे जीवन में आत्मसात होने लगेगा। तो 4 खंडों में यह काव्य विभाजित है। पहले खंड यानी पहले चैप्टर का नाम जो है शंकर नहीं वर्ण लाभ। चूंकि ग्रंथ शुरू कर रहे हैं, शुरू करने के पहले नियम होता है एटलीस्ट हम ये जान लें आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, वो ग्रंथ हमसे कह क्या रहा है, क्या क्या उसमें भरा हुआ है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। तो पहला चैप्टर है शंकर नहीं वर्ण लाभ, 4 भागों में ये विभाजित है। दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है अथवा दूसरा खंड है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। तीसरा चैप्टर है पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। और चौथा चैप्टर खंड है अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। तो पहले खंड में जो विषय है शंकर नहीं वर्ण लाभ, बहुत मार्मिक विषय है। शंकर का अर्थ होता है मिल जाना, और मिलकर के विघ्न बाधा पैदा कर देना, सामने वाले से मिलकर के उस जैसा नहीं होना। और जब वर्ण लाभ हो जाता है तो उस जैसा हो जाता है। तो इसमें 2 चीजें हैं। पात्र प्रमुख रूप से एक माटी है, और माटी में जो मिला हुआ है वो कंकर है। यानी जब माटी लाई जाती है, उस मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के अशुद्धियां होती, विकृतियां होती हैं, वो कंकड़ होते हैं। तो वो कंकड़ जब माटी में मिल जाते हैं तो उसको बाधा पैदा कर दे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिल करके उस रूप हो जाते हैं, तो वो बाधा पैदा नहीं करते हैं, वहां पे लाभ हो जाता है। तो बहुत अच्छा वर्णन इस पहले खंड में किया है। आगे जो विषय आएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कंकर नहीं बनना है, हमें माटी बनना है। ऐसी माटी जो उससे मिलकर के तद्रूप हो जाए। माटी तो एक यहाँ पर पात्र को चुना है, मूल रूप से माटी नहीं है। मूल रूप से किसके लिए ग्रंथ लिखा गया जानते हो? हम और आपके लिए लिखा है। तो हम सब कैसे हैं? अभी उस अशुद्ध माटी की भांति जितने भी संसारी आत्माएं हैं, संसारी व्यक्ति हैं, जो खेत में नदी किनारे माटी होती है उसमें मिट्टी भी होती है, उसमें बहुत सारे कंकड़ भी मिले होते हैं, वह अशुद्ध रहती है, बहुत सारी इसमें इम्प्यूरिटीज विकृतियां रहती हैं। ऐसे ही अभी संसारी व्यक्ति कैसे हैं, उनकी आत्मा कैसी है? उनकी आत्मा उस माटी को लेकर के चलेगी। जब जब माटी का वर्णन आएगा तो यहाँ माटी नहीं समझना, क्या लगाना? माटी को तो लक्ष्य में रखा नहीं गया है, उदाहरण के रूप में रखा गया है, दृष्टांत के रूप में रखा गया है, और दार्ष्टान्त अथवा जिसके लिए लिखा गया है वह आत्मा। तो संसारी आत्मा अभी कैसी है? अभी कषायों से मिली हुई है, कषायों से भरी हुई है, कर्म से बंधी हुई है। तो जो कर्म है वो उन कंकड़ों की भांति है, और आत्मा जो है उस माटी की भांति है। तो जब तक कर्म और कर्म आत्मा में मिले रहेंगे वो अशुद्ध रहेंगे। तो वैसे ही वो रेतिल माटी जो होती है नदी किनारे, उसमें कंकड़ मिले रहते हैं तो वो अशुद्ध रहती है, तो कुछ नहीं कर पाती है। तो पहला खंड जो पहला अधिकार अथवा पहला चैप्टर है, ये वर्णन किया गया है उस संसारी आत्मा को लक्ष्य में रख कर के जो दुखों से ग्रसित है, परेशान है, कष्ट में डूबा हुआ है। क्यों? कंकड़ों के मिलने से। लेकिन उसकी
इच्छा है, आकांक्षा है कि मैं इन कंकड़ों से दूर होना चाहता हूं, इन दुखों और कष्टों से दूर होना चाहता हूं, तो वह माटी अपनी मां से आकर के पूछती है। उसकी मां कौन है? धरती मां। हे मां, मैं कैसे इन दुखों से मुक्त होंगी? ऐसे ही संसारी व्यक्ति जिनवाणी मां से आकर के पूछता है, हे मां, मैं कैसे इन कठिनाइयां और परेशानियों से, दुखों से ऊपर उठूंगा? तो जिनवाणी मां संबोधन करेगी। तो यहां पर धरती मां को लेकर के चला गया है, उस उपमा को लेकर के गए। जब जब धरती मां का वर्णन आएगा तो समझना जिनवाणी मां, जब जब माटी का वर्णन आएगा तो समझना हमारी आत्मा, जब जब कंकरों का वर्णन आएगा तो समझना हमारे भीतर भरे हुए वो कषाय के भाव, वो कर्म बंध, जितनी भी निगेटिविटी, जितनी भी इम्प्योरिटीज है, वो सब कंकड़ों आदि के रूप में है। तो पहला चैप्टर संकर नहीं वर्ण लाभ। दूसरा खंड, दूसरा चैप्टर है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। बड़ा गजब का आचार्य भगवत ने टाइटल दिया है। बड़े अच्छे इस टाइटल को पढ़ के ही इसकी गहराई समझ में आ जाती है कि जो हम शब्द पढ़ते हैं वो बोध नहीं है। बोध का अर्थ ज्ञान नहीं है। पढ़ना सो ज्ञान नहीं है। कथनचित हम पढ़ लें, जान लें, अर्थ समझ लें, बोध हमें हो भी जाए, तो फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं बोध सो शोध नहीं है। यानी शाब्दिक ज्ञान और अर्थ का ज्ञान होने पर भी वो शोध नहीं है, वो रिसर्च नहीं है। शोध कब होता है? जब व्यक्ति पढ़ करके उसके अर्थ को समझ करके अपने जीवन में ढालता है, तो वह शोध रिसर्च की सीमा की श्रेणी में, कैटेगरी में आता है। स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जब वो पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टरेट की डिग्री आ जाती है, फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट और डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, यानी वहाँ पे वो रिसर्च वर्क प्रेजेंट करते हैं। तो रिसर्च वर्क करने के लिए कोई बुक्स नहीं होती है, जो जीवन भर पढ़ा है उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट वो निकालते हैं, क्या उन्होंने सीखा है, क्या उन्होंने समझा है, तब कहीं जाकर के उन्हें पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो आचार्य भगवान इस अधिकार में, इस चैप्टर में बता रहे हैं कि शाब्दिक ज्ञान, शब्द सो बोध नहीं, ज्ञान नहीं, और बोध सो शोध नहीं, यानी जो हमने जान लिया वही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कब होगा, शोध कब होगा? जानने के पश्चात, जब हम उसे आचरण में उतारेंगे। तो ये दूसरा चैप्टर जो है चरणानुयोग को लक्ष्य में रख करके लिखा गया है कि कैसे हमारा आचरण सुधरे ताकि वो माटी में से वो कंकड़ आदि जो इम्प्योरिटी मिली है वह दूर हो। तीसरा अधिकार, तीसरा चैप्टर पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। देखो बहुत सुंदर विषय इसमें रखा है। अब इसमें पूरा धर्म उतर करके आ जाएगा। आप धर्म जानना चाहते हो ना? कहने के लिए मूक माटी है, जैसे इसका नाम है मूक माटी। मूक अर्थात जो बोलती नहीं है, साइलेंट अर्थ। इस मूक माटी ग्रंथ के कई ट्रांसलेशन हो चुके हैं। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में 3 ट्रांसलेशन हो चुके, गुजराती, मराठी, बंगाली, फ्रेंच, भिन्न भिन्न लैंग्वेज में। और एक ही ट्रांसलेशन नहीं, इंग्लिश में भी 3 राइटर्स ने लिखा है अपने अपने समझ के अनुसार ट्रांसलेट करके। गुजराती में भी 3 तरीके से लिखा गया है, मराठी में भी, यानी भिन्न भिन्न भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद हुआ है। तो इससे इसकी महानता समझ में आती है। तो तीसरे अधिकार, तीसरे चैप्टर में क्या है? पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। यानी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए क्या करना होगा? जब तक यह व्यक्ति पुण्य का पालन, पुण्य को नहीं अपनाएगा, तो उसके पापों का प्रक्षालन नहीं होगा। बहुत सुंदर तरीके से इस अधिकार, इस चैप्टर में आचार्य भगवान ने वर्णन किया है। और जो चौथा खंड है अथवा चौथा चैप्टर है, अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। इसमें जो है माटी से कलश की यात्रा का वर्णन है। इस
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।